बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है कि जब ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आज पॉइंट्स टेबल पे टॉप की दो टीम्स मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान नेशनल बैंक स्टेडियम में मैच खेला गया और इस मैच में क्या रहा, इस मैच की समरी पे एक निगाह डालेंगे कि जहां पे पहले बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी की टीम ने और कौशाल मेंडिस की जबरदस्त बैटिंग की बदौलत जो है वो उन्होंने एक डिसेंट स्कोर 196 स्कोर बोर्ड पे सजाने में कामयाब हुए। 68 रन की इनिंग खेली कौशाल मेंडिस ने और तीसरी बैक टू बैक उनकी ये बड़ी इनिंग थी जिसमें उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की। हारिस जो है वो 38 रन बना सके, 30 रन फरहान यूसुफ की जानिब से सामने आए और जवाब में मुल्तान सुल्तान की टीम शान मसूद के 35 और फिलिप्स के 32 रन के बावजूद इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी और इस तरह 24 रन से पेशावर ज़ल्मी की टीम ने न सिर्फ इस मैच में कामयाबी हासिल की बल्कि पॉइंट्स टेबल पे अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम भी किया। पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है इस मैच की फतह के बाद पेशावर ज़ल्मी की, उस पर भी एक निगाह डालते हैं कि जहां पे पेशावर ज़ल्मी ने जब तक इस टूर्नामेंट में जो है किसी भी मैच में इसको शिकस्त नहीं हुई है, पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त 11 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। 6 में से 5 मैचेस उन्होंने जीते, एक मैच का नतीजा सामने नहीं आया, जबकि 6 में से 4 मैचेस जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पे नंबर 2 की पोजीशन पे मौजूद है। 8 पॉइंट हासिल किए मुल्तान सुल्तान ने, फिर इस्लामाबाद 7 पॉइंट के साथ तीसरे, कराची 6 पॉइंट के साथ चौथे और कोयटा ग्लैडिएटर्स और हैदराबाद और लाहौर जो है वो 4-4 पॉइंट के साथ बिलतरतीब 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पे मौजूद है और रावलपिंडी अब तक जो है वो विनलेस टीम रही है। तो इस तरह 4 टॉप टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी और आपके इल्म है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन में भरपूर कोशिश करते हैं कि जनाब नए टैलेंट को अपने शो में हम इंट्रोड्यूस कराएं, नए टैलेंट को सामने लेकर आएँ, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेज वो खाली मैदानों में दे रहे हैं उनका लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को तो शायद बहुत सारे लोग देख भी लेते हों, लेकिन हमारे ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं कि जब ये डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं या दीगर लीग्स खेल रहे होते हैं वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस देते हैं वो शायद इतनी सामने नहीं आती हैं। मेरे साथ पाकिस्तान के एक इंतहाई टैलेंटेड और बासलाहियत ऑलराउंडर जहादात खान साहब मौजूद हैं कि जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में पिंडी के खिलाफ एक मुश्किल मौके पर सिर्फ 6 गेंदों पर न सिर्फ 21 रन की इनिंग खेली बल्कि क्रूशल विकेटें भी हासिल की और पहली ओवर की गेंद पर अपनी रिजवान को भी आउट करके एक प्रेशर डाला पिंडीज की टीम पर और वहाँ से फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उस मैच में कामयाबी हासिल की। शो में खुशामदीद कहते हैं जहादात को। अस्सलाम वालेकुम जहादात, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सलमान भैया, आप ठीक है? ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जहादात, और बड़ी खुशी होती है हमें ये देख के कि हमने जिस नौजवान जहादात को देखा था रमज़ान क्रिकेट खेलते हुए, आज माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वो 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है। माशाल्लाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए जहादात जा रहे हैं और बड़ी देर से ही सही लेकिन जब मौका मिला तो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए भी परफॉर्म किया। थोड़ा ये सफर बताएं कि कैसा रहा जहादात खान का? बस अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करो सलमान भाई उतना कम है। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा रमज़ान कब खेल रहा था पिंडी में ही, उधर आपका इंटरव्यू आपने मेरा ही लिया था पहली दफ़ा ज़िंदगी में। जिस बंदे को मैंने इंटरव्यू दिया था रमज़ान कब में GTV के तवस्सुल से आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और अल्लाह को खुश रखे, आपने हमेशा में याद किया और प्यार दिया आपने में। बस जितना शुक्र अदा करो अल्लाह पाक इज़्ज़त अता फरमाने वाले हैं। काफ़ी अर्से से क्रिकेट से आउट था, तो कोई 1 साल हो गया, कोई उस तरह मौका नहीं मिल रहा था। बस लास्ट मैच खेला कोयटा से तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई उसमें। बिल्कुल सही। अच्छा जहादात, कभी सोचा था, पहले तो ये बताएं कि क्या सोच के क्रिकेट आपने जहादात ने शुरू की? क्योंकि पाकिस्तान में तो खैर हर बच्चा ही क्रिकेट खेलना चाहता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता है, लेकिन क्या कभी जहादात ने जब क्रिकेट शुरू की थी एक तो क्या सोच के शुरू की थी और क्या ये सोचा था कि जहादात पाकिस्तान के नंबर 1 ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी सलमान भाई उस तरह से मेरा प्लान ही था कि मैं पाकिस्तान खेलूँगा, क्योंकि बस शौक ही था। जब बचपन में मैंने कोई 2016 में क्रिकेट शुरू की, मेरा एक कज़न खेलता था क्रिकेट, तो उसने मुझे कहा कि आओ अकेडमी ज्वाइन करते हैं। हमारी अकेडमी है रावलपिंडी में, मुबीन भाई को आप शायद जानते भी, स्टार जिससे हमारा यू पार्क में, तो उधर मैंने क्रिकेट शुरू की। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं क्रिकेट खेलता गया और मुझे लगने लगा कि मैं भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकता हूँ और मेरे कोच ने मुझे कहा कि अब क्रिकेट नहीं छोड़नी क्योंकि आप में बहुत टैलेंट है, आप बड़ी क्रिकेट खेल सकते हो। तो फिर मैंने बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ-साथ फिर पाकिस्तान भी खेल गया, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक। अच्छा जहादात ने किसको देख के फास्ट बॉलिंग ही क्यों जो है वो मुंतखब की और फिर उसके बाद बैटिंग पे भी आप बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। मैं उस ग्राउंड में था नेशनल स्टेडियम में जब आपने मुश्किल सूरत हाल में हसन नवाज के साथ 6 गेंदों पे 21 रन स्कोर कर दिए, तो किसको आप आइडियलाइज करते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में?
सलमान भाई, जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो मैं वसीम भाई की काफ़ी वीडियोस देखता था यूट्यूब से निकाल निकाल के, क्योंकि मुझे वो काफ़ी पसंद थे, जिस तरह की वो माशाल्लाह बॉलिंग करते थे अपने टाइम पे, जिस तरह वो रिवर्स स्विंग खास तौर पे करते थे। फिर जिस तरह ही मुझे थोड़ा बड़ा हुआ, क्रिकेट की समझ आई और मुझे उस दौर के जो सबसे अच्छे फास्ट बॉलर थे आमिर भाई, जिस तरह वो बॉलिंग करते थे, फिर मैंने उनकी वीडियोस देखी, उनसे मिला भी, उनसे फिर काफ़ी कुछ सीखा भी मैंने। तो बचपन में मुझे आमिर भाई और वसीम भाई की बॉलिंग मुझे बहुत पसंद थी, और बैटिंग में मैं तक ज़्यादातर क्रिस गेल को और साउथ अफ्रीका के एक बैट्समैन है डेविड मिलर, उनको कॉपी करता था। ठीक है। अच्छा, अभी वसीम अकरम चूंकि अब माशाल्लाह पीएसएल खेल रहे हैं, बांग्लादेश लीग खेल रहे हैं, अब तो काफ़ी मौके ऐसे हैं कि वसीम अकरम से मुलाकात हो सकती है। मोहम्मद आमिर भी साथ साथ ही खेल रहे हैं। अब कोई आपकी मुलाकात होती है वसीम अकरम से, कुछ आपने टिप्स ली, मोहम्मद आमिर से कुछ सीखा? क्योंकि यॉर्कर्स के हवाले से मोहम्मद आमिर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो नौजवानों को बताते हैं। जी, बिल्कुल, सलमान भाई, वसीम भाई से तो अभी तक मैं नहीं मिला, ना मेरी उनसे कभी मुलाकात हुई। जब मुलाकात होगी इंशाल्लाह ज़रूर उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आमिर भाई, उस दिन जब हमारी प्रैक्टिस थी कराची के ओवल ग्राउंड में, तो उधर मैंने आमिर भाई को कहा कि आमिर भाई मुझे कोई टिप्स वगैरह दें, कल आपके साथ ही मैच है। हम्म। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करो और ज़्यादातर वेरिएशन करो, क्योंकि ये कराची में ऐसे पिच है, जिधर आप अगर आप वेरिएशन करेंगे तो आप इधर अच्छी बॉलिंग कर सकेंगे। तो फिर आपने रिजवान को बताया कि जो आपने आउट किया वो आमिर ने टिप्स दी दी आपको? नहीं, रिज़वान भाई को मैंने वो तो नहीं बताया, पर रिज़वान भाई से मेरी बात हो रही थी। हाँ। रिज़वान भाई को मैंने ये कहा था कि मैं आप पे प्लान करके आया हुआ था कि मैं आपको पहला बॉल ही आउट स्विंग करूँगा, क्योंकि वो मेरा ख्याल है इन स्विंग खेलने के लिए खड़े थे। हम्म। तो पहले मैंने उनको आउट स्विंग, क्योंकि उनके ज़हन में नहीं था कि ये आउट स्विंग करेगा, हाँ। तो उनका बल्ला निकल कैच लग गया। ठीक है। अच्छा, ये तो चले मैं मैच में बाद में आऊंगा, लेकिन ये कब एहसास हुआ जहादात को कि अभी मैं शौकिया क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुबीन राजा की एकेडमी में जाके मैं खेल रहा हूँ, लेकिन मैं बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल सकता हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं? सर, मैं इस तरह के काफ़ी मैच मेरी एकेडमी में हुए हैं, जो मैंने सिंगल हैंडेडली जिताए हुए हैं अपने क्लब में अपनी टीम को। तो उधर ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अब मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलूँगा, और फिर मैं काफ़ी मेहनत भी करता रहा। बीच में काफ़ी डिसहार्ट भी हो गया था, क्योंकि किस तरह क्रिकेट मुझे नहीं मिल रही थी पिंडी की तरफ से। पिंडी वाले मुझे ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करते थे, जो उनकी रीजनल के हेड थे, जो जो भी थे, वो मुझे नहीं खिलाते थे क्रिकेट। तो बस इसी तरह फिर आहिस्ता-आहिस्ता खेलता गया क्रिकेट, और मुबीन भाई ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में, मैं उनका ज़िक्र बिल्कुल करूँगा। उन्होंने मुझे कभी भी गिरने नहीं दिया, उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि तुम क्रिकेट खेल सकते हो, क्रिकेट नहीं छोड़ना बस। और मैं तो तकरीबन उधर हमारा अपना ग्राउंड है, उसमें एक टाइम ऐसा था कि मैं उधर खुद पिचें तैयार करता था दूसरी टीमों के लिए, क्योंकि हमारे पास अपना ग्राउंड है पिंडी में। मैं पिचें वगैरह भी तैयार करता था कि फ्री टाइम में। और मेरा उस तरह क्रिकेट से दिल भी उठ गया था, क्योंकि मुझे क्रिकेट नहीं मिल रही थी उस तरह। तो पार्ट टाइम में फिर उधर जॉब भी करता था, पिच वगैरह तैयार कर ली। तो इस तरह मेरी ये क्रिकेट फिर जर्नी घर गुजरी। वालों की तरफ से कोई प्रेशर था? क्योंकि जो इस तरह का हालात होते हैं तो फिर घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है कि क्रिकेट में जब जगह नहीं बन पा रही, मौका नहीं मिल पा रहा, तो फिर कोई और काम करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, कुछ करो, इस तरह का कोई प्रेशर था? नहीं, पढ़ाई तो बस आर्ट आर्ट पढ़ा था, उसके बाद छोड़ दी थी पढ़ाई, क्योंकि क्रिकेट में ज़्यादातर आपको पता ही है, फिर टाइम नहीं मिलता उस तरह, टूर हो जाते हैं, इधर उधर रीजनल टीमें बनती हैं, तो उस तरह पढ़ाई का टाइम नहीं मिला। बस घर वालों की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट थी, मेरे वालिद साहब अल्लाह उनको खुश रखे, मेरी वालदा, उन्होंने मुझे आमीन। बहुत सपोर्ट किया हमेशा। अभी भी उनकी दुआओं की वजह से इधर बैठा हूँ, और वो मुझे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद सिंध प्रीमियर लीग आ जाती है और सिंध प्रीमियर लीग में मीडिया पार्टनर बन जाता है जीटीवी। कितना फायदा हुआ जी। जीटीवी का मीडिया पार्टनर बनने से जांदाद जैसे नौजवान खिलाड़ी को? क्योंकि वहां पे आप परफॉर्मेंस देते थे और इधर पूरे पाकिस्तान के स्क्रीन पे जो है वो जीटी की वजह से जांदाद की परफॉर्मेंस, हसन नवाज की परफॉर्मेंस, जो उस वक्त इतने बड़े स्टार नहीं बने थे, उनकी परफॉर्मेंस हाईलाइट हो जाती थी। जी जादाद। ऑलराइट, जायदाद के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जायदाद से पूछेंगे कि इनके कैरियर में फिर सिंध प्रीमियर लीग आई और फिर जी टीवी का साथ जब इनको मिला तो इनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो कितनी हाईलाइट्स हुई। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल किया था जहादात से कि जहादात का जो सफ़र है उसको हम दर्जा बदर्जा लेके आगे बढ़ रहे हैं कि फिर उसके बाद आ जाती है सिंध प्रीमियर लीग और वहाँ पे जहादात का सिलेक्शन होता है और फिर से वहाँ पे वो परफॉर्मेंस देते हैं। हसन नवाज, जहादात जैसे प्लेयर वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं और फिर GTV जो उसका मीडिया पार्टनर था उस सिंध प्रीमियर लीग में हैदराबाद की टीम का, और वहाँ से इनकी परफॉर्मेंस जो है जिस तरह से हाईलाइट हुई है। कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है GTV का आपके कैरियर में, क्योंकि इधर आप परफॉर्मेंस दे रहे थे और इधर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी हसन नवाज की परफॉर्मेंस जो है वो GTV के जरिए सबकी निगाहों तक पहुंच रही थी। जी बिल्कुल सलमान भाई, जब मैं पहली दफ़ा लाइव क्रिकेट खेल रहा था, इससे पहले मैं इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला हुआ था लाइव टीवी पे। तो SPL जब हो रही थी, उस टीम में मुझे उधर मौका मिला और मैंने उधर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से मुझे PSL में इमर्जिंग कैटेगरी में सिलेक्ट भी किया। इसमें GTV का मैं काफ़ी अदा करता हूँ, जिस तरह मैं वो हाईलाइट करते रहे, और आपका भी काफ़ी शुक्रिया मैं अदा करता हूँ ठीक है। इसमें। फिर आप उसके बाद अभी क्वेटा से खेलने से पहले फिर आप लाहौर कलंदर में आप खेले, और वो एक्सपीरियंस आपका लाहौर कलंदर से खेलने का कैसा रहा? जी शादाब, आप मुझे सुन सकते हैं? ऑलराइट, जहादात हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा कुछ यकीनी तौर पे कुछ सिग्नल्स का भी इशू है, क्योंकि इस वक्त जहादात अभी प्रैक्टिस भी कर आए हैं और साथ कल सुबह भी इनको जाना है, तो कुछ शायद रूम में इनके सिग्नल का भी इशू है। तो जहादात से हम उनके कैरियर के हवाले से बात कर रहे हैं। जहादात, मैं ये सवाल मैंने आपसे ये किया था कि फिर उसके बाद आप लाहौर कलंदर से खेले, वहाँ पर एक और भी फास्ट बॉलर है शाहीन चाफरीदी जो पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा लाहौर कलंदर से खेलने का और कितना सीखने का मौका मिला आपको शाहीन चाफरीदी जैसे बॉलर से, क्योंकि वो खुद भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं? जी बिल्कुल सलमान भाई, उनके साथ मैं तो 2 साल खेला, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, और मैं यही कहूँगा कि उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा टाइम गुज़रा है, और अल्लाह उनको खुश रखे। ठीक है। इसके अलावा फिर उसके बाद आप काफी अरसे क्रिकेट खेले भी नहीं है। इस अरसे में फिर जहादात ने किस तरह अपने आपको तैयार किया? आपके जो कोच है मुबीन राजा, वो शुरू से आपके साथ मौजूद हैं, किस तरह उन्होंने आपको फिर मोटिवेट किया कि नहीं आप वापस आओगे, कम बैक करोगे और जो है वो दोबारा से जो है वो लाइमलाइट में आओगे? जी बिल्कुल सर, जब मैं 1 साल से तकरीबन कोई उस तरह क्रिकेट नहीं खेला, मैं अपनी मेहनत कर रहा था अपने क्लब में ही बस। हम्म। अपनी दिन रात मैंने एक और अपनी बैटिंग में मैंने काफ़ी मेहनत किया। पहले मैं तकरीबन एक साइड पे ज़्यादातर के शाटे मारता था, उसके बाद मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, अपनी ऑफ साइड को मैंने काफ़ी मजबूत किया। मुबीन भाई ने मुझे काफ़ी प्रैक्टिस कराई उस चीज़ पे, और अपने अल्लाह पे बिलीव था कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूंगा, और जिधर भी खेलूंगा बस मेरी यही सोच होती है। जिधर मैं डोमेस्टिक में इस साल भी खेला हूँ, हम्म। फर्स्ट क्लास खेला हूँ, T20 खेला, उसमें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लिस्ट क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म रहा है मेरा, तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक इज़्ज़त अता फरमाने वाले। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, कोयटा की टीम में आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप कोयटा में इब्तिदा के मैचेस नहीं खेलते हैं, काफ़ी देर के बाद आपको खेलने का मौका मिला। उस वक्त जहादात अंदर ही अंदर क्या सोचते थे कि मौका मिलेगा तो बस मैं जाके सबको मुतासर कर दूंगा, अपनी कारकर्दगी से सबको हैरान कर दूंगा? जी बिल्कुल सलमान भाई, पहले 4 मैच मैं नहीं खेला, बस उसमें मैंने यही कोशिश की कि मैं जितना अपने आप को तैयार करूं, जो खामियां मेरे अंदर उस पे काम करूं। बस लगा हुआ था कि जिम जिम भी कर रहा था, और साथ में बॉलिंग बैटिंग दोनों पे मैं बिल्कुल अपनी तैयारी मैंने रखी हुई थी कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह अपनी टीम को मैच जिताऊंगा। ठीक है। सोहेल तनवीर के आने से कितना फर्क पड़ा, क्योंकि वो खुद पर उनका भी ताल्लुक रावलपिंडी से है और वो आपके बॉलिंग कोच आए, पहले वहाब रियाज थे, वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, लेकिन उसके बाद फिर सोहेल तनवीर ने टीम को ज्वाइन किया। उनके आने से कितना फर्क पड़ा और अब आपके लिए कितना आसान हो गया, क्योंकि आपके शहर के बॉलर थे, आप भी लेफ्ट आर्म, वो भी लेफ्ट आर्म, तो कितना आपके लिए काम आसान हो गया? सलमान भाई, मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि जब मैं छोटा सा था, कोई 15-16 साल का, तब से मैं सोहेल भाई को देख रहा हूँ। वो हमारी एकेडमी में स्पेशली आते हैं, उधर काफ़ी प्रैक्टिस करते थे, और मैं उनका बैग पकड़ के अपनी एकेडमी की तरफ लेके जाता था। तो जब वो सोहेल भाई ये कोयटा की टीम है, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि सोहेल भाई हमारे कोच है। हम्म। तो अभी मैं काफ़ी कुछ सीख, तो पहले भी जब मैं छोटा सा था, तो तब भी मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी। तो सोहेल ने जब आप ये मैच खेल रहे थे अगेंस्ट विंडीज, तो सोहेल तनवीर ने आपको प्लान क्या दिया था? क्योंकि पहले तो हम बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि सोहेल भी जब खेलने के लिए आए थे पाकिस्तान के लिए उस वक्त उनको कोई जानता नहीं था, उन्होंने भी पहली गेंद पे जाके या दूसरी गेंद पे जाके अगेंस्ट इंडिया बाउंड्री लगा दी थी, और आप आए तो आप भी इस सिचुएशन में आए कि 6 गेंदों में आपने भी बाउंड्री से 21 रन कर दिए। प्लान क्या दिया था जब आप बैटिंग करने के लिए जा रहे थे? सोहेल तनवीर से बात हुई थी आपकी?
जी बिल्कुल, हर मैच से पहले मीटिंग होती है सोहेल भाई के साथ, जो भी मैच खेल रहा होता है उसके साथ पहले मीटिंग होती है और पूरा प्लान होता है कि किस प्लेयर को आपने किधर बॉलिंग करानी है। तो बस सिंपल प्लान होता है हर प्लेयर पे कि इस पे आपने ये करना है, इस पे आपने ये करना है और ये बताया कि ये प्लेयर किधर कमज़ोर है तो उस पे बस यही चीज़ें बताई और मैंने उसको एग्ज़ीक्यूट किया और उस पे अल्लाह पाक ने कामयाबी अता फ़रमाई। ठीक है, और मोइन खान जैसे कोच की मौजूदगी से कितना सीखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़बरदस्त वो कोच हैं, मुख्तलिफ हैसियतों पे रहे हैं। 92 के वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान टीम में शामिल थे, 10 साल से कोचिंग कर रहे हैं, टीम के साथ हैं, कोयटा के साथ 11वां साल है उनका। तो उनके साथ सीखने का कितना मौका मिल रहा है आपको? और इकबाल इमाम जैसा जो डोमेस्टिक का एक बहुत बड़ा नाम भी आपके साथ मौजूद है। सर मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ कोयटा की टीम में आके, जिस तरह इनका इधर माहौल है, जिस तरह के मोइन भाई हैं, आज़म भाई है, इकबाल भाई का आपने नाम लिया है, नदीम उमर साहब खुद काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जब भी मैच होता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देते हैं मैच से पहले कि जो भी हो जाए बस टेंशन नहीं लेनी है और दिलेरी से मैच खेलना है और कोई प्रेशर नहीं होता मेरे ऊपर। ठीक है, अच्छा एक सवाल और भी बनता है कि आपने इस तरह की परफॉर्मेंस दी है और खाली ग्राउंड में आपके परफॉर्मेंस सामने आई है, आप समझते हैं कि ग्राउंड में जो है वो क्राउड को आना चाहिए, और उससे प्लेयर का कितना दिल बढ़ जाता है कि जब आप लोगों के बीच में खेल रहे होते हैं? जी सलमान भाई बिल्कुल, जब क्राउड में बंदा खेल रहा हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो लोग आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे होते हैं और प्लेयरों का ग्राउंड में ना होना, अल्लाह करे बस आगे अलाउ हो जाए क्राउड, मैं बस इतना ही कहूँगा कि क्योंकि जो भी हैं क्राउड की वजह से। बिल्कुल सही है। आज मोहसिन नकवी साहब ने भी कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मीडिया टॉक की है, और उन्होंने भी कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्राउड को आने की इजाज़त दी जाए। एक अच्छी चीज़ है कि क्योंकि क्राउड आएगा तो हमारे ये जहादात जैसे प्लेयर हैं, हसन नवाज जैसे प्लेयर हैं, और भी यंगस्टर हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, समीर मिनाज जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनका मोटिवेशनल लेवल और बढ़ेगा। और जो हमारे फॉरेन प्लेयर हैं उनको भी जो है वो पता चलेगा कि पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं और कितनी मोहब्बत करते हैं। ये तो हमने आपकी बैटिंग के हवाले से बात की, क्योंकि आपने बड़ी ज़बरदस्त एक मुख्तसर सी इनिंग खेली, 6 गेंदों पे आपने 21 रन बनाए। अब ज़रा बॉलिंग पे बात करते हैं। जब आप बॉलिंग करने के लिए दौड़ रहे थे, रिजवान आपके सामने मौजूद थे, जहन में क्या चल रहा था कि आज तो विन है या लड़ना है? नहीं, नहीं सर, विन अलान का मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। बस मैंने अपनी जो प्लान बनाया था मैंने यही ज़हन में था कि बस अपने अच्छे गुड एरियाज़ पे बॉलिंग करनी है और मेरे अंदर कोई उस तरह का प्रेशर नहीं था और मैंने सिंपल रह के बॉलिंग की है और उसमें मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, रिजवान के लिए तो कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन ये साद मसूद को जो आपने आउट किया, अच्छा मुझे तो ये बात मालूम है कि साद आपके बड़े करीबी दोस्त हैं और आप लोग साथ ही एक अकेडमी में, एक ही शहर से बहुत क्रिकेट आप लोग साथ खेले, लेकिन जिन लोगों ने आपको टीवी पे देखा उनको लगा ये बड़ा यार एग्रेशन का मुजाहरा कर दिया जहादात ने। लेकिन लोग नहीं जानते कि जहादात बड़ा प्यार करने वाला लड़का है और बड़ा फ्रेंडली नेचर है जहादात की। उस इशारे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। आपने दोस्ती में किया लेकिन लोगों में गलत एक मैसेज चला गया। जी बिल्कुल सलमान भाई, जब मैंने सात को आउट किया तो मैंने उसको एक इशारा किया और वो मैंने उस तरह इशारा नहीं किया कि मैंने उसको गुस्से में कोई हाँ, कहा हो कि यार तुझे आउट किया तू बाहर निकल जा, इस तरह नहीं था। बस वो हिट ऑफ द मोमेंट हो गया मेरे से और बाकी इस तरह की कोई बात नहीं है। वो काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा। सारी क्रिकेट तकरीबन साथ ही खेलते हैं हम पिंडी में, चाहे रीजन क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट हो, तो ऐसी कोई बात नहीं थी वो। ठीक है, क्योंकि जब आपने इशारा किया और मैं चूंकि उस वक्त मीडिया बॉक्स में मौजूद था, बहुत सारे लोगों ने इस पर तनकीद की, तो उसमें मैंने बताया भी कि काफ़ी क्रिकेट आप लोगों ने एक साथ खेली और ये एक दोस्ती में जो है ये आपने एक इशारा कर दिया है, इसका कोई नेगेटिव जो है इसका मकसद नहीं है। लेकिन साद ने क्यों इतनी नाराजगी का इजहार किया? आउट होने का गुस्सा था या जहादात से आउट नहीं होना ये गुस्सा था? पता नहीं सर, वो जब आपको मिलेगा आप उससे सवाल कर ले कि उसने किस नहीं, चीज़ क्योंकि का देखें ना, गुस्सा किया। दोस्त मैं होते तो हैं, जब देखें दोस्त होते हैं ना, तो फिर ये मैं तो हो जाती है जब ना आपस में कि इससे आउट नहीं होना। जी बिल्कुल, वो होता है, बिल्कुल होता है कि इससे मैंने मार नहीं खानी है, आउट नहीं होना। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब जब मुझे बाद में मिला था तो काफ़ी अच्छा मिला है, उसके बाद कोई इस तरह की बात नहीं है ठीक मेरी है, उससे। अच्छा जादाद, ये तो हमने आपकी सारी लीग्स वगैरह के हवाले से बात की है, लेकिन आपने होवर्ट में पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 डेब्यू किया, उस वक्त क्या फीलिंग थी नौजवान जहादाद की कि पाकिस्तान के सब जिलाली कैप आपने पहनी, पाकिस्तान का स्टार आपके सीने पे सजा, फीलिंग क्या थी जहादाद खान की? सलमान भाई देखें, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जो भी क्रिकेट शुरू करता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान से खेलूं और पाकिस्तान को सर्व करूं, चाहे वो हर किस्म की क्रिकेट हो। मेरी भी यही ख्वाहिश थी जब मैंने क्रिकेट शुरू की कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। जब मैं डेब्यू हो रहा था मेरा ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने क्रिकेट शुरू की थी और इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की हुई थी उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा मिला।
तो काफ़ी मैं खुश था उस दिन जब मेरा डेब्यू हुआ पाकिस्तान की तरफ से। आप उसके बाद फिर आप न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेले, तो जो जादाद का जो बॉलिंग का अंदाज है, जादाद जिस अंदाज की बॉलिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस आपको ज़्यादा सूट करती हैं या न्यूजीलैंड में आप ज़्यादा ईजी अपने आप को फील किया? सलमान भाई, ऑस्ट्रेलिया में भी जैसी पिचें बनती है टी20 के लिहाज से वो काफ़ी फ्लैट होती हैं, और उधर के जो ग्राउंड भी होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं टी20 क्रिकेट में। हम्म, और न्यूजीलैंड की तो छोटी बाउंड्री होती है, और जिस तरह की कंडीशन थी, मेरा ख्याल है वो दूसरी टीम को काफ़ी सूटेबल कर रही थी। और मुझे काफ़ी मज़ा आया उधर खेल के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है। अब चूंकि अभी आपने 8 मैचेस खेले हैं, अभी आप यंग हैं माशाल्लाह, कमबैक के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं कमबैक करने के लिए और कितना मिस कर रहे हैं पाकिस्तान टीम को? जी, बिल्कुल सलमान भाई, जब मैं ड्रॉप हुआ उस दिन के बाद से मैंने काफ़ी मेहनत शुरू की। अब मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी सोचा है कि मैं अभी इंशाल्लाह पाकिस्तान से वापस कमबैक करूँगा, और जितनी आगे डोमेस्टिक क्रिकेट आ रही है मैं उसमें अपनी पूरा ज़ोर लगाऊँगा कि मैं अच्छा परफ़ॉर्म करूँ, और अभी जो पीएसएल के रिमेनिंग मैच रहते हैं इसमें भी कोशिश करूँगा कि अच्छा परफ़ॉर्म करूँ और पाकिस्तान के लिए वापस कमबैक करूँ। ठीक है। अच्छा, बात हो रही है आपकी, अभी आपने खुद पीएसएल का जिक्र कर दिया, एक और भी कंट्रोवर्सी आपके सामने आई, और वो ये थी कि जी जहांदाद ने तो कह दिया कि जी मैं पाकिस्तान का नंबर 1 ऑलराउंडर हूं। ये मतलब हीट ऑफ द मोमेंट आपने कहा, एक्साइटमेंट थी, या मैच आप खेल कर आ रहे थे, वो कहना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ गए, कुछ ऐसा कुछ मामला हुआ है? नहीं सर, जब मैं ग्राउंड में उतरता हूँ तो मेरे ज़हन में यही चीज़ होता है कि मैं जब ग्राउंड में चाहे बॉलिंग कर रहा हूँ, चाहे राइट। बैटिंग कर रहा हूँ या मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, तो ज़हन में यही होता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। हाँ, तो जब भी मैं खेलता हूँ मेरा ये यही होता है कि मैं अपने आप को सबसे अच्छा समझूँ, तभी मैं अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा। वो मेरा कहने का मतलब ये था, अगर मैं हम्म, अच्छी क्रिकेट खेलूँ पाकिस्तान से इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट खेल सकूँगा और मैं अच्छा ऑलराउंडर बन सकता हूँ। बिल्कुल सही है। और वो कहा कहते हैं ना कि जो अपनी इज्जत नहीं करते तो फिर दूसरे भी उनकी इज्जत नहीं करते। अगर आप अपने आप को बेस्ट नहीं समझते हैं तो फिर दूसरों के लिए भी आप कैसे बेस्ट हो सकते हैं? तो यही नौजवान जहादात का उस वक्त मकसद भी था कहने का, जिसको शायद लोगों ने जो है वो गलत नैरेटिव उसका लिया, कि जहादात अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। क्लेम नहीं किया था जहादात ने, बल्कि जो मकसद था, आज यकीनी तौर पर जी टीवी की इस स्क्रीन के जरिए ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि जहादात ने क्यों कहा था कि वो अपने आप को बेस्ट इसलिए समझते हैं ताकि वो कॉम्पिटिशन में वो रहें, वरना पाकिस्तान में बहुत सारे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। बड़ा अच्छा सेहतमंद मुकाबला तमाम ऑलराउंडर्स के साथ है। अब ये बताएं, अब आपका जो अगला मैच है एक दिन के आराम के वक्फे के बाद, वो है पेशावर जल्मी के साथ। और पेशावर जल्मी से जब आप गेंद करने के लिए दौड़ेंगे, तो एक पहले रिजवान थे, अब बाबर आजम होंगे सामने। तो कोई प्लान वगैरह किया हुआ है बाबर आजम के लिए? कुछ बताइएगा नहीं, फिर ये बता दें कि प्लान किया हुआ है बाबर आजम को आउट करने के लिए। प्लान तो उस तरह भी नहीं किया, बस मेरी ख्वाहिश होगी कि बाबर भाई को मैं आउट करूं, क्योंकि वो पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं उनके माशाल्लाह। काफ़ी उनकी परफॉर्मेंसेस है पाकिस्तान की तरफ से, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि बाबर भाई को मैं आउट करूं। और अगला मैच जो आप कह रहे हैं पेशावर के साथ हमारा परसों इंशाल्लाह, तो हम कोशिश करेंगे कि वो मैच जीते हम। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस टीम में इफ्तिखार भी खेल रहे हैं, सीनियर प्लेयर भी हैं, मेंडिस बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, फिर आपके दोस्त होंगे हारिस, वो भी उस टीम के अंदर खेल रहे हैं। तो किस तरह इस मैच के जो है वो ज़्यादा अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस मैच के लिए? क्योंकि बड़ी सामने अगर एक तरफ ज़्यादा में सलाहियतें बहुत हैं, कोयटा की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, अब अपने पोटेंशियल पे तो नहीं खेल पा रही, लेकिन फिर भी कोयटा की बड़ी बैलेंस टीम है। लेकिन दूसरी तरफ पॉइंट्स टेबल पे टॉप की टीम है पेशावर जलवी। जी बिल्कुल सलमान भाई, वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। आज भी उनका मैच था, वो जीत गए इजीली। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पेशावर को मैच हराएं, और हमने सिर्फ पेशावर को नहीं हराना, आगे हमारे 4 मैच रहते हैं 5, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सारे मैच जीते और पॉइंट टेबल पे सबसे टॉप पे फिनिश करें। ऑलराइट, जाते जाते अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे ज़्यादा? फैंस को बस यही कहूँगा सर कि बस हमारी दुआएं करते हैं, उनकी दुआओं की वजह से हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उनसे यही है कि बस हमें सपोर्ट करते रहें। हाँ, और मेरा आपके लिए यही पैगाम है और यही मेरे आपको नसीहत है कि जहादात, अल्लाह करे कि आप मियादाद बनकर जो है वो क्रिकेट की दुनिया में चमकते हुए नजर आएं। थैंक यू सो मच। जहादात खान हमारे साथ टैलेंटेड ऑलराउंडर मौजूद थे, और जहादात को आज लेने का मकसद भी जवान खिलाड़ी हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं। कभी हीट ऑफ द मोमेंट इन एक्सपीरियंस होने की वजह से अगर कुछ इस तरह की बात कह भी दें, तो मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम अपने नौजवान खिलाड़ियों को जो है वो ट्रॉल करना शुरू कर दें या उनकी बात का गलत जो है वो मतलब लें। इस वक्त के लिए अभी इतना ही। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे आज मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे जिक्र किया था कि आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने मीडिया से बात की है और तमाशाइयों को स्टेडियम आने की एक खुशखबरी सुनाने की उन्होंने कोशिश की है कि वज़ीर आज़म साहब से वो बात करेंगे कि तमाशाइयों को जो है स्टेडियम में आने की इजाज़त दी जाए। इस वक्त हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं कि जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उस मीडिया टॉक में मौजूद थे जहाँ मोहसिन नकवी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद। ऑलराइट, जावेद के लाइन ड्रॉप हो चुकी है। जावेद इकबाल उस दिन जो थे उस वक्त जो थे वो ग्राउंड जब मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू की, मोहसिन नकवी साहब ने कहा क्या, आइए पहले वो सुनते हैं। कराची वालों ने भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा है, तो मैं पीएम साहब से दोबारा अगले दिनों में मिल के रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आपको देखना चाहिए कि एक तरफ दुनिया में क्या हालात हैं, ऑयल का क्या क्राइसिस है, तो उसको देख के कुछ दरमियाना फैसला करते हैं। बट मैं पीएम साहब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। हमारा स्टांस कुछ और है, उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। कोशिश भी यही है कि अमन हो जाए और उसी की कोशिशें कर रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे फील्ड मार्शल हैं, चाहे डीपीएम है, कोई भी है, हर बंदा यही कोशिश कर रहा है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा, जावेद इकबाल साहब ने क्या हमें ज्वाइन कर लिया है। और ऑलराइट है, जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद नहीं, लेकिन आपने मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू सुनी कि वो कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात करें ताकि ग्राउंड में जो क्राउड को आने की इजाज़त मिल सके। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो है वो फ्यूल की कमी है और वहाँ पर पेट्रोल पम्प्स पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो जब यहाँ पर हालात सही हैं तो क्यों ना ग्राउंड में तमाशाइयों को आने का मौका मिले ताकि वो पाकिस्तान सुपर लीग के एक्साइटिंग मैचेज जो हैं उनको वो एंजॉय कर सकें और प्लेयर्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो क्राउड के सामने दे सकें। क्योंकि आपने अब से थोड़ी देर पहले जहादात खान को सुना, उनका भी ये कहना था कि जनाब प्लेयर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ग्राउंड में जो है वो क्राउड मौजूद हो। और वैसे भी कहा जाता है कि फ़नकार और जो खिलाड़ी है वो तालियों का मोहताज होता है। जितनी ज़्यादा तालियां बजती हैं इतना ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन जो है वो प्लेयर्स में और फ़नकारों में आता है, जिससे उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने में मदद भी मिलती है। साथ साथ आपको बताते चले कि कल पाकिस्तान सुपर लीग में आराम का दिन है, क्योंकि कल हमारा स्पेशल शो होगा जिसमें हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब मौजूद होंगे। उनसे हम बात करेंगे कुछ उनके अपने कैरियर के हवाले से कि क्यों कर तमाम तर सलाहियतों के बावजूद अताउर रहमान साहब का जो कैरियर है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका और पाकिस्तान सुपर लीग को अताउर रहमान साहब किस तरह से एनालाइज करेंगे। पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल रही है जनाब पेशावर ज़ल्मी की इस फतह के बाद, उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं कि पेशावर ज़ल्मी इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे टॉप पोजीशन पे मौजूद है। मुल्तान सुल्तान दूसरे नंबर पर आ चुकी है। पेशावर ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की, एक मैच उनका बिला नतीजा रहा, 11 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त हैं। जबकि मुल्तान सुल्तान ने 6 में से 4 में कामयाबी हासिल की, 2 में शिकस्त हुई, 8 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 में से 3 में कामयाबी हासिल की, 2 में शिकस्त हुई, 1 का नतीजा नहीं आया बारिश की वजह से, 7 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे। कराची किंग्स 5 में से 3 मैचेस जीतकर 6 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पे, जबकि कोयटा 5वें, हैदराबाद 6ठे, लाहौर 7वें नंबर पे और रावलपिंडी अब तक विक्ट्री रही है और अब तक अपना अकाउंट नहीं खोल सकी है। हमें उम्मीद है कि आज का शो आपको पसंद आएगा, क्योंकि जी टीवी की और जी स्पोर्ट्स की हमेशा से कोशिश और ख्वाहिश ये रही है कि जहां हम जो स्टार्स को आपके सामने लेकर आएँ, वहीं साथ साथ हम यंग टैलेंट को भी आपसे रोशनास कराएं ताकि आपको पता चल सके कि हमारा ये जो मुस्तकबिल है स्पोर्ट्स के हवाले से बिलखुसूस वो कितने महफूज हाथों में है। कल हमारे साथ अताउर रहमान साहब शो में मौजूद होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।